कल जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है, ये अंतरिम बजट होगा सरकार का, जो कि 9 फरवरी तक ये बजट सेशन चलने वाला है। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या अभी तक के योजनाओं से वो संतुष्ट हैं? आइए उन्हीं से ही जान लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या अभी तक की योजनाओं से आप संतुष्ट हैं और आगे क्या उम्मीद रखते हैं आप सरकार से? अभी तक की योजनाएं जो भी चल रही सरकार की, जो अभी सरकार ये करीब लगभग 9.5 साल की हो गई, इससे आम जनमानस को तुरंत कोई लाभ वैसे दिखता नहीं है, लेकिन अगर दूरदर्शी परिणाम देखें इससे बहुत ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा। पूरी जनता को मिला और नीचे की जनता को भी मिला है। जो इनका सभी को मुफ्त का अन्न कर स्कीम है, वो बहुत बेनिफिट है। उससे जनता को, जिससे जो किसान है, जो मजदूर है, जो दिहाड़ी, चाहते हैं कि ये और बढ़ी, इसमें कुछ और लाभ मिलना चाहिए। इसमें और लाभ मिलना चाहिए। इसमें और भी लोगों को, चाहे हम चाहते हैं मुफ्त में थोड़ा सा कम दें, थोड़ा सा उसमें दाम लगा दें, 1 रुपए किलो दे दें, 2 रुपए किलो दे दें, लेकिन उसको चालू रखें, अभी और चालू रखें। हाँ, बजट से बहुत उम्मीद है। मध्यम वर्ग को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और जैसा जो अपना मध्यम वर्ग है, ITR फाइल करता है, आयकर देता है, तो 7 लाख है। हमारी सरकार से अपेक्षा है कि इस लिमिट को और बढ़ाई जाए। ये तो अगले बजट में हो पाएगी। ये तो अंतरिम बजट है। फिलहाल कर से अगर आप उम्मीद करें तो ये अगले बजट में होगा। उसको लेकर पिछले सेशन में ऐलान कर दिया गया था। लेकिन योजनाओं से आपको क्या उम्मीद? योजनाओं से मैम बहुत सारी उम्मीद है, और इनकी योजनाएं जो देश हित के लिए बहुत अच्छी चल रही हैं और देश के लिए बहुत अच्छे परिणाम दे रही है। मध्यम वर्गीय और हमारा जो निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग मध्यम वर्ग की ओर जा रहा है, मध्यम वर्ग और अपर की ओर जा रहा है। तो ओवरऑल सरकार से हम लोग पूर्णतः संतुष्ट हैं। जैसे मुफ्त राशन योजना हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, कई ऐसी योजनाएं हैं सरकार की। आप उसमें क्या उम्मीद रखते हैं कि उसमें बजट बढ़ाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मेरी उम्मीद है कि उसमें और बजट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा तबका है, जहाँ तक इनकी योजनाओं से लाभ पहुँच रहा है, तो इनके जितना मुफ्त योजनाओं से और भी लोग आ रहे हैं। जैसे आज जैसे उज्ज्वला की आपने बात करी, तो बहुत सारी महिलाएं जो थीं, जो चूल्हे में लकड़ी में खाना बनाती थी, आज उन सब जगह सिलेंडर की हो रही है। तो बहुत अच्छा इनका प्रयास है और इसको अनवरत बढ़ाते रहना चाहिए और इनमें और उनको अपना दायरा बढ़ाना चाहिए और बजट और सेंक्शन करना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था है और हम लोग इससे पूर्णतः संतुष्ट हैं सरकार से, इन चीज़ों से। आप क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद सरकार क्या चाह रहा है? नहीं, मध्यम वर्गीय परिवार चाहता था कि हमारी जो योजनाएं हैं, ये जो चल रही हैं, उसको दायरा और बढ़ाएं जो है, या जैसे नीचे तबके तक जो जा रहा है ना, उनको जाता रहे, ये अनवरत चलती रहे। बहुत अच्छी योजना है, जो क्योंकि नीचे वर्ग वाला जब ऊपर आएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी जो है आगे बढ़ती जाएगी। चलिए, तो ये इनका ये मानना है कि जो अभी योजनाएं चल रही हैं, ये निम्न स्तर तक भी जानी चाहिए। जो निम्न वर्गीय परिवार है, वो अगर ऊपर आएगा तो इससे और योजनाओं का लाभ मिलेगा। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। चलिए, तो फिलहाल आपने सुना, यहाँ पर कुछ लोगों से हम और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मध्यम वर्गीय परिवार का इस बार के बजट को लेकर के और क्या कुछ सोचना है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से। विजय संजीव के साथ अंजलि राजावत, रिपब्लिक भारत, अयोध्या। तो फिलहाल क्या कह रहा है मध्यम वर्गीय परिवार, आइए जानते हैं इस बार के बजट से आप क्या उम्मीद रखते हैं? अभी मध्यम वर्गीय परिवार के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि पिछले 3-4 साल से टैक्सेशन में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो हमारी सरकार से ये निवेदन है कि टैक्सेशन में रिलीफ दिया जाए, क्योंकि टैक्स में मैक्सिमम लिमिट अभी भी 1.5 लाख की हुई है और पिछले कई सालों से वही है। उसमें छूट मिलनी चाहिए। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, सर्विस क्लास लोग पैसे नहीं जमा कर पा रहे, सेविंग की स्कीम में कोई इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा, तो इसमें कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए। ये सब सरकार को मतलब मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि हमेशा जब भी बात होती है, निम्न की बात होती है या उच्च स्तरीय जो लोग बैठे हुए उनकी बात होती है या किसानों की बात होती है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। वो भी हमारे देश के भाई बहन हैं, सबको उनका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अभी इस समय सबसे बड़ी बात है, मध्यम वर्ग की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं होता। उसमें जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्गीय लोग बहुत परेशान हैं इस समय महंगाई को देखते हुए। हाँ मैडम, हम तो ये चाहेंगे कि जो सरकार अभी जो कर रही है, मंदिर वगैरह बना रही है, इसका जो पैसा है वो प्रॉपर उसके अंदर जो जहाँ जैसे अयोध्या में बन रहा है, तो यहाँ पे पब्लिक के लिए सुविधाएं बढ़ें। और अभी जैसे मथुरा में चल रहा है, तो मथुरा में ये ऑलरेडी इसी चीज़ को
बना के रखें कि मथुरा में ऑलरेडी वहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं रखें ताकि पब्लिक को आने में दर्शन करने में कोई परेशानी नहीं हो। पैसा बहुत आ रहा है हिंदुस्तान में, लोग देने के लिए भी बहुत। कि आप घर के लिए क्या चाहते हैं, मतलब मध्यम वर्गीय परिवार क्या चाहता है? परिवार के लिए तो मैडम बेसिकली जो भी महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से सबकी इनकम बढ़े और गवर्नमेंट सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाए और लोगों को रोजगार देवे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और सबसे ज़्यादा मीडियम क्लास ही पिसता है, किसी भी तरीके कोई भी चाहे बजट हो या किसी भी तरह की चीज़ हो उसमें मीडियम परिवार ही सबसे ज़्यादा पिसता है। चाहते रोजगार में बढ़ावा? हाँ, रोजगार में बढ़ावा मिले और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जो है गवर्नमेंट बढ़ाए वैसे। जी, आप क्या उम्मीद है? सरकार से बेहतर ही उम्मीद रखे हैं, विकास का एकदम मार्ग खुल गया है पूरी तरह से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से विकास का एकदम से रास्ता खुल गया है। आज और विकास हो रहा है जी, मंदिर बन रहा है, रोड बन रहा है, लाइट बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, एम्स बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। वो तो बन रहा है, लेकिन अब क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? अब रोजगार की तरफ सरकार विशेष ध्यान दे दे तो फिर भारत जो है फिर से राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र और उसके बाद में जो है विश्व गुरु बनने के रास्ते पे निकल पड़ा है। रोजगार पे और ध्यान देने की जरूरत है। तो आपने सुना कि और लोगों से भी जरा आप जान लेते हैं आपकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, दो लोगों ने तो कहा कि रोजगार पे थोड़ा ध्यान देने की अब जरूरत है, काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन और क्या, छोटे व्यापारियों और छोटे इंडस्ट्रियलिस्टों का भी ध्यान रखना चाहिए। निर्मला जी को बहुत सारी चीजें, व्यापारियों के लिए कुछ नहीं होता है, सारी चीजें या तो किसानों के लिए रहेगा या उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय लोगों के लिए रहेगा। व्यापारियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। कम से कम ऐसा हो कि वो भी अपना स्मूथली व्यापार करें। अभी वो MSME एक्ट एक लाए हैं, उसको थोड़ा सा और पोस्टपोन करना चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए। अभी लास्ट मिनट में हम लोगों को पता लगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। अच्छा एक्ट है MSME एक्ट की, पेमेंट का जो सिस्टम है, तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। हाँ, MSME आप चाह रहे हैं कि उद्योग को थोड़ा बढ़ावा मिले। चलिए, तो आपने सुना यहाँ पर लोगों की अलग अलग राय है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसमें भी लोग अलग अलग देखिए रोजगार, कोई रोजगार चाहता है तो कोई चाहता है कि उद्योगों को बढ़ावा मिले, इससे मध्यम वर्गीय परिवार को और मजबूती प्रदान होगी। क्योंकि कई लोगों ने अपनी राय दी कि पहले ही सरकार कई योजनाओं पर ध्यान दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है, लेकिन अब जरूरत है सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की और साथ ही साथ MSME को भी बढ़ावा देने की। विजय संजीव के साथ अंजलि राजावत, रिपब्लिक भारत, अयोध्या। तो इस बार क्या आपको उम्मीदें हैं बजट से? इस बार हमारा देश परम वैभव पर हो, इसलिए सारे किसान और देश के सभी नागरिक सुखी रहे, समृद्धशाली हो। आने वाला जो कल बजट पेश होगा केंद्र सरकार के द्वारा, हम सभी उम्मीद करते हैं कि उस बजट में अभी तक किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना दिए जा रहे हैं। आपको क्या उम्मीद है, आगे इसे और बढ़ाना चाहिए? देखिए, सरकार की तो योजना है कि उसको दुगुना करने वाली है। बहुत से लोगों का अभी जांच हुआ है, उस जांच में जिनका खेत नहीं था वो भी पैसा उठा रहे थे, जांच में उन लोगों का नाम। योजना में क्या उम्मीद है आप? उसको बढ़ाना चाहिए और बढ़ाने की सरकार भी 6 महीना पहले से घोषणा कर चुकी है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी, कि हम उसको 12,000 रुपया करेंगे किसान सम्मान निधि को। और ऐसे हमारे किसान और समृद्धशाली होंगे, और जब किसान सुखी होगा तो हमारा देश और उन्नति करेगा, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। हम यही कल के बजट से उम्मीद करते हैं। यही कल के बजट आप क्या उम्मीद तो यही करते हैं मैडम कि इस बजट को बढ़ाया जाए। और ये बात, किस योजना पे बजट बढ़ना चाहिए? एक किसान वाला जो 6,000 की जो निधि आ रही है, और मूलतः जो है उन गरीब लोगों को ही मिलना चाहिए जो उस लायक हैं। जो उस लायक नहीं, जिनका जो ज़्यादा जिनकी खेती है, उनके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी उनके लिए है जो ज़रूरत से ज़्यादा गरीब हैं और उनकी खेती बहुत कम है, उनको ये निधि मिलनी चाहिए। जी, आप क्या उम्मीद रखते हैं? हाँ, बढ़ानी चाहिए। कौन सी योजना? ये किसान योजना, PM किसान वाला। नहीं, उम्मीद है कि अच्छे से बढ़ाया जाए ताकि गरीबों का कल्याण हो सके।